वेलकम बैक। अगर परेशान हो एंट्रोपी से, डार्कनेस से, जीवन में फेल होते जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं लगता कि इसका एंड होगा कब तक चीज़ें अपने आप केओस में बदलती रहेंगी, कब तक मैं उनको ऑर्डर में बदलता रहूँगा और कब तक भाई कब तक ये चलेगा। इतने सारे बच्चे लाइव वन ऑन वन इंटरेक्शन में भी आते हैं, हम लोग बात करते हैं। ऑलवेज पीपल आस्क कि एंट्रोपी का समाधान क्या है, और इन अ समराइज्ड वीडियो तो मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन का जीने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए एंड वाई यू आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग। कभी सोचना, बहुत सफरिंग के बाद आ रहा है, खुद बहुत सफ़र किया है, इन चीज़ों को सही किया तभी सारी चीज़ें सही हो गई। तुम जीवन में सफ़र कर रहे हो, तुम फेल होते जा रहे हो, यू आर नॉट सक्सीडिंग इन लाइफ, यू आर अनहैप्पी बिकॉज यू आर कंप्लेसेंट। तुम्हारा जीवन में कंप्लेसेंसी आ चुकी है, एक स्टैग्नेंसी आ चुकी है, स्टैग्नेंट हो चुके हो तुम जीवन में, यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर। एंट्रोपी से बेस्ट तरीके से लड़ने का एक ही समाधान है, तुम्हें डे बाय डे ग्रो करना है। इवन इफ 1% फ़र्क नहीं पड़ता, इधर बोरियत मत आने दो, इधर स्टैग्नेंसी मत आने दो, सीखते रहो सीखते रहो। आई रिमेंबर मैं 1 साल जॉब किया गुड़गांव में, 32,000 आई वॉज गेटिंग पेड, एंड इनफैक्ट इवन इन माई बिजनेस ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एक लेवल की कंप्लेसेंसी आ गई थी। जो चल रहा है वो चल रहा है, जो काम है वो रोज़ करना है, और नॉट स्किलिंग अप। तुम में से बहुत सारे लोग नौकरी भी करते होंगे और तुम्हें पता होगा कि इफ़ यू डोंट स्किल अप कैसी लेवल की कंप्लेसेंसी आती है। यू आर कॉन्स्टेंटली इन फियर नाउ कि बॉस निकाल देगा, हमारी जॉब एआई खा जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वाई ऑल दिस इज अराइजिंग? बिकॉज तुम कुछ लर्न नहीं कर रहे हो। एज लॉन्ग एज, सच बता रहा हूँ, मात्र तुम दिन में 1 घंटा भी कुछ नया सीखते हो। यार मैं कह रहा हूँ, आई हैव लिव्ड दैट प्रेप लाइफ ऑफ यूपीएससी एंड पीपल आर रियली स्ट्रेस्ड। तुम्हारी स्ट्रेस तक खत्म हो जाएगी अगर तुम उसी यूपीएससी वाली जीवन में ही 1 घंटा किसी ऐसी चीज़ को दो, उस नीट वाले जीवन में ही 1 घंटा, आधा घंटा कुछ नया सीखो। वो तुम्हें मालूम है तुम्हें ड्रॉप ईयर करना है, तुम आईटी की तैयारी कर रहे हो, तुमने ड्रॉप कर लिया, अगेन वो सारी चीज़ें आ गई, कोई बात नहीं। हम आधा घंटा दे सकते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो हमारे बुद्धि का विकास करे। वन थिंग आई एम पर्टिकुलरली श्योर अबाउट दिस कम्युनिटी, पीपल हु आर वॉचिंग दिस, भैया इस चैनल पे एक अलग प्रकार के लोग हैं जिन्हें हाइपर कट्स एडिट नहीं चाहिए, जो एक्चुअली माइंड को ग्रो करने आ रहे हैं। काउंटलेस कमेंट्स आते हैं एंड काउंटलेस बच्चे जिन्होंने मेंटोरशिप भी ली है वो भी कहते हैं यार भैया यू चेंज्ड अस, यू चेंज्ड अस। कूडोस है भाई, कूडोस है, तुम लोग एक्चुअली एफर्ट कर रहे हो। इवन इफ वीडियो देखने का ही है, तुमने अपनी तरफ से एक नया एफर्ट लिया कुछ चेंज करने का। जहां पर 100 डोपामीन वाली शॉर्ट वाली वीडियोस है, मोटिवेशनल वीडियोस है, हाइपर ब्रेस म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक बज रहा है, तुम गेमिंग वीडियो देख सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते थे। यू कम हेयर, यू सिट, यू एब्जॉर्ब द आइडिया। तुम एक तरीके से मेरा लिटरली माइंड सेट डाउनलोड कर रहे हो। एंड आई विश कोई मुझे ऐसे समझा रहा होता। तो तुम्हें जीवन में कंप्लेसेंट नहीं होना है, सीखते रहो सीखते रहो। मुझसे, मैं नहीं कह रहा कि मुझसे ही सीख सकते हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज मैं इच्छुक रहता हूँ सिखाने के लिए, इन दैट सेंस कि आई हैव सफर्ड क्वाइट अ लॉट एंड आई डोंट वांट कि यार ह्यूमन कॉन्शियसनेस का वेस्टेज हो। एक इंसान जो समस्याओं को झेल चुका है, दूसरा भी वही झेलता चले जाए, इट्स वेस्टेज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एनीवे, सीखो, कुछ भी सीखो। मैं नहीं कहता यार 8 घंटे सीखो, तुम तुम्हारे जॉब में तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, पता है लोगों की शादियां हो जाती हैं, लोग बड़े हो जाते हैं, लोग नौकरी करने लग जाते हैं, दे गेट कंप्लेसेंट। और ये मेरे साथ म्यूजिक में भी हुआ था, ये मेरे अपने साथ हुआ था। मेरा म्यूजिक पूरा छूट चुका था, पूरा म्यूजिक छूट चुका था, कंप्लेसेंसी आ चुकी थी लाइफ में। बिजनेस ऑनलाइन था, सेल्स आ रही थी, चल रहा है। एंड इनफैक्ट आई स्पेशली ट्राई कि इस चैनल पे आई कीप ऑन डिस्कसिंग द आइडियाज़ इन द न्यू वे, चाहे बताने का तरीका सही, चाहे एनालॉजीज अच्छी, चाहे अंडरस्टैंडिंग अच्छी, चाहे कंसेप्ट्स नए, न्यू क्रिएटिव थिंग्स। तुम्हें कंप्लेसेंट नहीं होना है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट कंप्लेसेंट, तुम्हारे जीवन में एंट्रोपी आनी शुरू हो जाओगी और तुम नहीं उससे बैटल कर पाओगे। तुम जानते हो, देखो कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को प्राइम माथे में घुसा लो, एनग्रेव कर लो, इस चीज़ को लिख लो कि मुझे कंप्लेसेंट नहीं होना है, ना मेंटल लेवल पे ना फिजिकल लेवल पे। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मैंने आज पिज़्ज़ा भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं गाली खुद को नहीं दूंगा, लेकिन मैं पुशअप्स भी करूंगा। मैं उस रूटीन में चेंज लाता रहूँगा, 10 पुशअप्स एवरी डे, अगले महीने 15 पुशअप्स एवरी डे। मेंटली सही होऊंगा, आई विल सिट विथ गुड आइडियाज़, आई विल एनालाइज गुड आइडियाज़, आई विल वॉच गुड वीडियोज़। ट्रस्ट मी, जो इंसान कंप्लेसेंट हो जाएगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और तुम एक हाइपर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हो। समहाउ रियलिटी है ये फिजिकल रेल्म की। पैसा तुम्हें डिफाइन नहीं करता, बट पैसा जरूरी है अगर तुम्हें कुछ चीज़ें खरीदनी है जो तुम्हारे खुशी के रास्ते में आती हैं। मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस, बट मनी कैन गेट दोज थिंग्स अवे दैट कम इन योर वे ऑफ हैप्पीनेस। घर वाला कोई बीमार है, अस्पताल में है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसा और डेफिनेटली वो दुख का टाइम होगा, तो पैसा उस चीज़ को सॉल्व करता है। पैसा खुशी नहीं देगा, पैसा खुशी के रास्ते में जो 10 दिक्कतें हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता है। और अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सब कुछ करना है, यू कैन नॉट बिकम कंप्लेसेंट। तुमको इनोवेट करते रहना पड़ेगा। इनोवेट नहीं करोगे तब आएगी कंप्लेसेंसी, और कंप्लेसेंसी के साथ आएगी एंट्रोपी। और जब वो एंट्रोपी आएगी तुम अगेन परेशान होगे। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
छोटी सी चादर में छेद हुई थी, उसको सिल लेते बच जाते, अब वो चादर फट चुकी है पूरी। क्यों? एंट्रोपी बढ़ेगी ही, कम्प्लेक्स करेगी ही। सीक मेंटोर, सीक मेंटोरशिप, इट अफेक्ट्स। मैं बात करता हूँ बच्चों से एक्चुअली भाई, जो देखो सीखने की इच्छा से आता है मेंटोरशिप में, इंटरेक्शन में। मेंटोरशिप से ज़्यादा आई कॉल इट इंटरेक्शन, कि आप विचार जानना चाहते हैं, आप क्लियर कट वे फॉरवर्ड जानना चाहते हैं, बिकॉज कोई मतलब नहीं है अनजस्ट सफरिंग लेने का लाइफ में, अनजस्ट सफरिंग लेने का, लगे पड़े हैं निकालने में, जीवन का सच जानने में। मिलेगा, समय के साथ तुम्हें मिलेगा, बट आज जीवन की ज़रूरतें अलग हैं। यू कैन नॉट बी हाइपर स्ट्रेस्ड एवरी टाइम। देखो अपने हिस्से के पुशअप्स करने पड़ेंगे। मैं जितने भी लोग इंटरेक्शन कॉल में आते हैं, मैं सबको ही बताता हूँ यार अपने हिस्से करना पड़ेगा। आई एम हेयर टू गिव यू क्लैरिटी। हम बात करते हैं, हम चीज़ों के हल तक पहुँचते हैं, दे गेट देयर बेस्ट वे फॉरवर्ड, बट द थिंग इज करना पड़ेगा, कंप्लेसेंसी नहीं ला सकते। एंड लिटरली एनीवन कैन टेल ऑल्सो कि जिन लोगों ने लिया था, इट गोज क्रेजी। लाइव स्ट्रीम में तुम देखते हो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट द थिंग इज कि तुम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। लर्न एवरी डे समथिंग, कुछ कुछ सीखते रहो। तुम्हारे जोन का भी नहीं है, तुम्हारे मतलब का भी नहीं है, सीख लो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम आएगा। दैट इज़ वाई इवन आई टॉक अबाउट आइडियाज़। यहाँ हम आइडियाज़ की बात करते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट स्टडी चैनल, दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेशनशिप वाला चैनल जहाँ मैं डेटिंग एडवाइस दे रहा हूँ। दिस इज़ लाइफ का चैनल। वी आर डिस्कसिंग आइडियाज़ अबाउट लाइफ। एज लॉन्ग एज यू कैन अप्लाई दिस, काउंटलेस लाइव्स ऑलरेडी चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस चैनल। पीपल कैन अफर्म दिस इन द कमेंट्स। तुम पुरानी वीडियो पे कमेंट्स देख लो। वाई? बिकॉज दे वर नॉट बीइंग कंप्लेसेंट। अपने दिमाग में एक पैटर्न बन चुका था, उस पैटर्न से लड़े वो, वीडियोज़ को देख देख कर, मेंटरशिप लेकर, ये सारी चीज़ें कर कर। अपने आप भी कर सकते हैं, बट मुश्किल है। वाई वुड यू वॉन्ट टू सफ़र अनजस्टली? बिकॉज तुम्हें एक वियर्ड लेवल की चुल है कि नहीं हम तो सब सफ़र करेंगे और फिर हम सीखेंगे। सीख लो भाई, अगर वैसे ही सीखना है। सब कुछ वापस आता है, टाइम नहीं आता ना। मेंटल कॉन्शियसनेस। कंप्लेसेंट मत हो। इवन इफ तुम्हें आज में लग रहा है ये चीज़ मुझे कैसे हेल्प करेगी, अरे करेगी भाई। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और मुझे रटना ऑनेस्टली नहीं पसंद था, आज भी नहीं है। आई कीप ऑन गोइंग बैक टू दोज सब्जेक्ट्स। आज भी मैं जाके देखता जरूर हूँ, ठीक है। तो मैं जब लाइफ में लोएस्ट फेज पर पहुंचा, बहुत चीज़ें एनालाइज करी, यू नो लाइक आई बीन थ्रू सम हेल, और उसमें जब मैं मीडियम फेज पे था, उससे बाहर निकला था, देन स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। 8 महीने मैंने जम के तैयारी करी और मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगी। उन सारी चीज़ों में एक चीज़ मैंने क्या सीखी, मेरे डायरेक्ट ना उस समय यूट्यूब था ना कुछ भी नहीं था। उस समय क्या सीखा था, एक एस्पिरेंट क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। आई नेवर हैड एनी टॉपर ब्रो सिस टेलिंग मी कि भाई ऐसे ही कर ले, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, ये सारी चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें ले डूबेंगी, और देख लो तुम जीवन में कंप्लेसेंसी फॉलो कर रहे हो। मैं इतना ज़्यादा कंप्लेसेंसी रखने लग गया था जीवन में, सब कुछ हो रहा था, लाइक सेल्स वर कमिंग, आई वॉज डूइंग डिसेंट। पता है ज़िंदगी में 2 ट्रेजेडीज़ होती हैं, एक पहला जो चाहा था वो नहीं मिला, दूसरा जो चाहा था वो मिल गया। तब क्या मेरे साथ वो हुआ था। आई वॉन्टेड टू जस्ट समहाउ अर्न $300 अ मंथ। मैं कहा 20,000 रुपये ऑनलाइन कमा लूँगा, बहुत है, चल जाएगा काम। कमाने लग गए, उससे बहुत आगे चला गया, टू द पॉइंट 1 साल में 24 कर लिया, 2 साल में 40 कर लिया। बट द थिंग इज की कंप्लेसेंसी आ गई, सीखना बंद कर दिया, एंड इट अफेक्टेड द सेल्स, इट अफेक्टेड द बिजनेस, एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड टू रीलर्न थिंग्स, लर्न थिंग्स अगेन, एवरीथिंग चेंज्ड। कंप्लेसेंट मत होना, कुछ भी हो जाए, एंड दैट इज हाउ यू कैन टैकल एंट्रोपी। और इसी एंट्रोपी से टैकल करने के लिए पूरा चैनल है। एंड ऑल्सो आई एम बिल्डिंग कम्युनिटीज, आई एम बिल्डिंग कम्युनिटी फॉर द पीपल हु वॉन्ट टू ग्रो मेंटली, इंटेलेक्चुअली। क्योंकि एक इंसान का जीवन कितना सही गया वो उसके डिसीजंस पे मैटर करता है, और एक इंसान डिसीजन कब ले सकता है, जब उसके पास रॉ इनपुट डेटा अच्छा है। अपने आप अगर हर चीज़ सीख के डिसीजन लेगा, ठोकर खा के, नॉट एन एफिशिएंट वे टू लर्न। सीख लो। बहुत लोग कमेंट करते हैं 29 की एज में उन्हें जीवन का सच पता लग गया। कम ऑन, इट्स ऑलरेडी लेट। अरे मेरा अपना एग्जाम्पल, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना था, दिस वॉज नॉट माई प्राइम थिंग, बट आई वेंट इन टू दिस डायरेक्शन, नाउ इट इज़ माई पर्पज, आई एंजॉय डूइंग दिस। बट कुछ और करना था यार, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई ना, वो आज हो सकती हैं। कंप्लेसेंट मत हो। कंप्लेसेंसी ही तुम्हारी एंट्रोपी को जन्म दे रही है। वी गोना बिल्ड द कम्युनिटीज, आई गॉट द बेस्ट कम्युनिटी हेयर, वी गोना बिल्ड द कम्युनिटी। वहाँ हम बुक्स की बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, आइडियाज़ वहाँ पर और ज़्यादा। तुम इट्स लाइक डाउनलोडिंग माई एंटायर माइंड सेट, बिकॉज आई एम ऑन माई वे टू प्रोग्रेस कम्प्लीटली, एंड नॉट जस्ट माई माइंड सेट। सी आज की डेट में ऐसा है कि तुम बुक पढ़ने को पढ़ सकते हो, नो डाउट, इवन आई वुड रिकमेंड, उससे फोकस फिक्स होता है, बट दैट इज़ नॉट एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग एज वेल। बुक में तुम एक चीज़ देखोगे, वो तुम्हें एग्जाम्पल देता चला जाएगा। नाउ आई गेट इट, कुछ लोगों को पसंद होता है, बट मैं नॉन फिक्शन बुक्स की बात कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉट एफिशिएंट वे टू लर्न। यू कैन लर्न अबाउट बिजनेस, यू कैन लर्न अबाउट आइडियाज़, एक पर्सपेक्टिव अलग तरीके का, वाया वीडियोस। और तुमने देखा है ऑलरेडी मेरे चैनल पर,
So I'm gonna build a community of serious people who want to grow in their life. Community coming soon on this YouTube, only YouTube memberships. और पसंद आएगी आप लोगों को. There will be completely like I'm having plans for that because complacency नहीं हो सकते हम लाइफ में. Trust me. उसके आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटा है जो तुम ग्रो करोगे लाइफ में. कैन से इट इज़ अ प्रोपोर्शनल वीडियो डेफिनेटली, बट द थिंग इज़ कि एंट्रोपी तुम अपने जीवन में भी चाहे तुम मेंबरशिप ना लो, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कि यार तुम्हें लगे कि यू आर बीइंग सोल्ड समथिंग. यू शुड फील लाइक यू आर परचेजिंग समथिंग. अंतर है दोनों में, तुम्हें बेचा जा रहा है और तुम खरीद रहे हो. तो एनीवे, इवन इफ यू डोंट बाय, इस वीडियो से ये चीज़ लेकर जाओ कि मुझे जीवन में कंप्लेसेंट तो नहीं होना है. दिन में भाई 10 मिनट बैठ के मैं रैंडम फिलॉसफी पढ़ लूँगा, साइकोलॉजी पढ़ लूँगा, अबाउट बिजनेस पढ़ लूँगा, सेल्स पढ़ लूँगा, राइटिंग पढ़ लूँगा, कुछ भी कर लूँगा. कंप्लेसेंट तो नहीं होने वाला, बिकॉज जिस दिन तुम ये कंप्लेसेंसी हटा दोगे, तुम ब्रेन के एक डीपर लेवल पर, सच कहूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन से भी लड़ चुके. यू बेटर विद प्रोक्रेस्टिनेशन. और जब तुम लड़ चुके तो तुम्हारा अपने अंदर का माइंड क्या कहता है कि यार तू ना अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, तू अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है. मेंटोरशिप में इट इज़ नेवर अबाउट मैंने तुम्हें क्या क्रेजी आइडिया दे दिया. जितने बच्चे आते हैं उनको ये रहता है यार हमने कुछ लिया है, हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और अब हम करेंगे. क्रैक्ड कोर्सेज, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ऑल दैट इट एंट गोना हेल्प यू मच. नहीं होता, क्या करें. दैट्स द ट्रूथ. यू ओनली गेन व्हेन यू एक्सचेंज समथिंग वैल्यूएबल विद दैट. एनीवे, तो लाइफ में कंप्लेसेंट मत हो भैया. हम तो नहीं हो रहे. वी आर डिस्कसिंग क्रेजी आइडियाज़ हेयर. जब तक तुम्हारा जीवन बदल नहीं जाएगा, जब तक मेरा जीवन नहीं बदल जाएगा, बिकॉज भैया हम निकल चुके हैं सारे लोगों को अपने साथ सक्सेसफुल बनाने के लिए. एंड होपफुली आप लोग मेहनत करिए, अप्लाई करिए जो भी बातें होती हैं यहाँ. यू गोना बी क्रेजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यहाँ एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस होते हैं. आई गॉट द बेस्ट कम्युनिटी हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.